Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने हमारे जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। देन हम लोगों ने स्टडी किया था एस ब्लॉक पी ब्लॉक की ट्रिक्स के बारे में। और आज मैं आपको जो ये लेक्चर देने जा रही हूँ, इस लेक्चर में मैं हर चीज़ कवर करती हुई आपका ये सेक्शन जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन, इसको लिंकअप करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की ट्रिक्स को याद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको वो ट्रिक्स अच्छे से याद हैं तो हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन, आधा काम हो चुका है आपका। उसके बाद आपको सिंपली टॉपिक्स देखने हैं, आपको ट्रेंड्स आते हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है। तो अब हम देखेंगे कैसे हम ये चीज़ें लिंकअप करते हैं। तो हमारे जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, हाइड्रोजन, देन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक। इस एलिमेंट के बारे में हमने देखना है क्या इसके फीचर्स हैं, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या इसका यूज है। आफ्टर दिस हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इसके लिए जो लिंक है हाउ टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, उसकी प्लेलिस्ट ऊपर यहाँ पे आइकन पर आ रही है। उस प्लेलिस्ट में से आप लोगों ने सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं, अगर आप लोगों को नहीं आते हैं 1 से 30। आफ्टर दैट आपको ट्रिक्स याद रखनी है, एस ब्लॉक को याद रखने की और पी ब्लॉक को याद करने की। एस ब्लॉक में आप लोगों ने 2 ग्रुप कवर करने हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और पी ब्लॉक में जो हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 13, ग्रुप 14 पी ब्लॉक। इसके अलावा जो ग्रुप्स होते हैं 13 से लेके 18 तक, वो सारे पी ब्लॉक में है। जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स यहाँ बच गए हैं वो ग्रुप्स आपके +2 के सिलेबस में आते हैं, बट उनकी ट्रिक्स हम इसी क्लास में कर लेंगे स्टडी। ओके, अब इसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, जो यहाँ पे यूज होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही थी चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इसको आप डी सिंबल से लिखते हो या फिर ऐसे लिखते हो, और थर्ड होता है ट्रिटियम। ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट होता है इनका न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करने से मास नंबर चेंज होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में पता लग गया, एलिमेंट है, लाइटेस्ट फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, सबसे छोटा इसका साइज होता है, इसके आइसोटोप्स हैं। इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है। वाटर के यूजेस क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सब हमने कवर किया था चैप्टर 4 में। अगर किसी ने नहीं किया तो उसका लिंक भी ऊपर आई आइकन पर आ रहा है। आफ्टर दिस हमने वाटर के बाद स्टडी किया D2O। D2O में क्या हो गया, वाटर की जगह पे ड्यूटेरियम को हमने रिप्लेस कर दिया। ड्यूटेरियम आने से जो वाटर था वो बन गया हैवी वाटर। अब हैवी वाटर के बारे में बता दिया हमने कि ये पॉइजनस है, हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी यूज करती है मेटाबॉलिज्म को, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म को रन आउट करने के लिए। तो उस मेटाबॉलिज्म में ये जो ड्यूटेरियम है ये फिट नहीं बैठता, जिससे हैवी वाटर पॉइजनस होता है। हैवी वाटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रिएक्शंस को कूल डाउन करने के लिए। आफ्टर दैट इसमें हम लोगों ने जो लास्ट सेक्शन कवर करना है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करने के लिए बहुत सी रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सी रिसर्चेज हो चुकी हैं। वहाँ पे ये बताया जाता है कि इसका जो हाइड्रोजन को अगर हम एज अ फ्यूल यूज करें तो इसका जो पोल्यूटिंग इफेक्ट है, पोल्यूशन बहुत कम होता है, इवन ना के बराबर है पोल्यूशन। बट इसको संभाल के रखना जरूरी है, और इसको संभालने के लिए हमें बहुत सी केयर करनी पड़ती है। बिकॉज अगर हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए, एयर ब्लो हो जाए, तो वहाँ पे आग लग सकती है, ठीक है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्क चल रहा है कि हम हाइड्रोजन को कैसे फ्यूल्स में इन फ्यूचर ऑटोमोबाइल में यूज कर सकते हैं। बट स्टिल इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है इस चैप्टर में कि हमें एज अ फ्यूल इसको यूज कर सकते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो जाती है, एवरेज जो है ऑटोमोबाइल की वो बढ़ जाती है, पर इसकी ट्रांसपोर्टेशन अगेन फिर डिफिकल्ट हो जाएगी। सो ये था आपका चैप्टर 1 हाइड्रोजन। उसके बाद मैं बात करूंगी एस ब्लॉक की।
एस ब्लॉक में आपके पास 2 ग्रुप आते हैं, दोनों ग्रुप को याद करने की ट्रिक आपको पता है। हम लोगों ने सिंपली उनके एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं, पहले 30 के, उसके बाद वाले हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैजिक नंबर्स। आप सबको याद होगा मैंने आपको मैजिक नंबर्स को यूज करके एटॉमिक नंबर्स फाइंड आउट करने बताए थे। आप देख सकते हो मैजिक नंबर्स कितने होते हैं। अगर आपने ये ट्रिक्स पढ़ ली है, ऊपर जो लिंक आ रहा है, तो आपको अच्छे से आता है ये ग्रुप। उसके बाद का काम बहुत ही इजी है, जस्ट आपने रिलेट करना है, नथिंग एल्स। मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फर्स्ट होता है आपका यहाँ पे ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसमें एटॉमिक नंबर 1 इसका पता है हमें, इसका 3 पता है और इसका हमें पता है 11। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो भी आप ये फाइंड कर लोगे, सिर्फ आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फर्स्ट मैजिक नंबर 2 है, तो 1 में अगर आप +2 करोगे तो आपके पास 3 आएगा। 3 में आप लोग करोगे +8, जो अगला मैजिक नंबर है, तो +11 आएगा। अब अगला मैजिक नंबर फिर 8 है, तो फिर आपको 11 में 8 प्लस करने हैं, 19 आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज 18, 19 में 18 प्लस करोगे, 19 में 18 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा, ऐड ऑन कर लो, रुबीडियम का एटॉमिक नंबर। फर्दर उस एटॉमिक नंबर में आप लोग 32 प्लस करोगे तो सीजियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और उस एटॉमिक नंबर में फिर 32 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रेंशियम। 37, 55, 87। ये था ग्रुप 1। जब आप ग्रुप 2 में जाओगे तो +1 ही करना होता है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है लिथियम के बाद बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो 3 + 1 4, 11 + 1 12, 19 + 1 20, 37 + 1 20, 37 + 1 38, 55 + 1 56, 87 + 1 88। तो ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। ये था हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापरा जी। इसकी डिटेल में मैंने जो बताया वो आपको ट्रिक ऊपर विजिबल है, वहां से आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये अब ग्रुप के बारे में पता है, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक। तो ग्रुप दोनों पता है आपको, अब मैं इसको रिलेट करना सिखाऊंगी। अगर आपको पूछा जाता है आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच इज ऑफ बिगर साइज एंड वाई, तो वहां पे बिल्कुल सिमिलर वही आंसर आएगा जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज में। Moving downward in a group, atomic size increases because number of shell increases, atomic number increases. So number of shell dominates the nuclear charge, therefore size increases. तो आप लोग बता सकते हो लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का है, सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम का है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब डाउनवर्ड मूव करने पे साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर वो चाहे ग्रुप 1 है चाहे वो ग्रुप 2 है, डाउनवर्ड आने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एट दैट टाइम साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, इलेक्ट्रॉन गेट एड ऑन इन द सेम शेल। और जब एक ही शेल, सेम साइज की शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ जाती है, जिसके कारण साइज जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होगा, कम होगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप होता है। तो जैसे आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक, तो साइज कम होता जाता है। सो ये आपका आ गया ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। सेम ऐसे ही ट्रेंड आपका रहेगा पी ब्लॉक में, वहां पे आप ग्रुप 13 लिख लोगे और ग्रुप 14 लिख लोगे, ठीक। और उसके बाद साइज के बाद आगे बात आयनाइजेशन की। नीचे जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर बिगर बॉल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब बिगर एटम ऑफ है हमारे पास, एलिमेंट का एटम बिगर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, स्मॉल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो अगर आपने चैप्टर 3 के ट्रेंड्स नहीं किए हुए हैं तो मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूंगी, फर्स्ट गो विद चैप्टर नंबर 3, क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं, थर्ड जो आपका चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। साइज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सेम विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी। देन फर्दर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सेम ही प्रॉपर्टीज रहेंगी पी ब्लॉक में। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो आती है डेंसिटी। जैसे जैसे हमारे पास मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज करेगी, बिकॉज वी नो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आप डेंसिटी कवर करोगे एक प्रॉपर्टी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैं बता रही हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगी सेम पी ब्लॉक में वैसे ही रहेगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 में डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आप सबको याद है हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, जिसको मैं अभी आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ करूंगी। उसका लिंक भी ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो। सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप रहता है, और वो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ये है आपके पास सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जिनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप रहता है। लिथियम विद मैग्नीशियम, बेरिलियम विद अल्मीनियम, बोरॉन विद सिलिकॉन। तो ये आप पढ़ भी चुके हो पहले, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम ऐसे ही डायगोनल रिलेशनशिप पी ब्लॉक में भी कंसीडर हो जाएगा ग्रुप नंबर 13 एंड 14 में। तो आपको मेरा बताने का मतलब ये था कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 13 की, ग्रुप 14 की और एस ब्लॉक की, ऑलमोस्ट सब में सिमिलर चीजें हैं। एक वेरिएशन आती है ग्रुप 13 में, जब हमारे पास आफ्टर अल्मीनियम नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो वहां पे जाके आपके पास एटॉमिक नंबर 31 आता है, जो ये फैमिली होती है। ये फैमिली है बाबा अलीविया इन थाईलैंड, आप चेक कर लेना ट्रिक, उसमें भी यही थी। तो यहाँ पे आके डी ब्लॉक इन्वॉल्व होने के कारण रैंडम जो है, जो नॉर्मल ग्रेजुअल चेंज था साइज का, उसकी बजाय एकदम से शार्प चेंज आता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसके अलावा बाकी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है। सो आई होप आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे एंड देन हमारा ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर तीनों जो रिलेटेड हैं ये खत्म हो जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक कवर नहीं की हैं, पहले सिंपल जर्नल एक पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप पहले वो कवर कीजिए जिसका यहाँ पे लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का। सो इन दिस लेक्चर दिस इज ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।